अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की 77 एपिसोड। अभी 3-4 सीज़न 1 के एपिसोड हैं क्योंकि शादियाँ तो रहती हैं, बहुत कुछ रहता है, ठीक है। तो प्यारी सी रोमांटिक सी एपिसोड की तरफ चलते हैं। पारस वाइल्ड फ्लावर्स बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोशा ने अपने पैर पारस की गोद में रखे अपना डिनर यानी पिज़्ज़ा खा रही थी। जब पारस ने उसके पैरों को धीरे धीरे दबाते से मजीद मज़े से पिज़्ज़ा खाते देखा और नजरें न हटा सका। तुमने शावर लिया है, साफ साफ लग रही हो। पारस ने उसके एक पैर को उठाकर सर को झुकाते नरमी से उसके ऊपर भी मुलायम हिस्से को चूमा ताकि दर्द ना हो, क्योंकि पैर के तलवे बुरी तरह रेड थे, इनसे पट्टी उतर चुकी थी। वो पारस के यूं पैर चूमने पर पिज़्ज़ा बाइट वापस रख गई। कटे जले बालों का थोड़ा हेयर कट ट्रीटमेंट भी हुआ, जिससे उसके बाल एक खूबसूरत कट में भी आ चुके थे और उनकी डेडनेस भी खत्म हो गई थी। वो पहले की तरह शाइन कर रहे थे। डोंट डू दिस प्लीज, वो उसके ऐसे लाडों पर तड़प उठती थी। पारस ने वही हरकत दोबारा की तो वो वापस तकियों से टेक लगा गई, जैसे इस ढीठ बंदे को समझाने में नाकाम हो। कुछ और खाना है? पारस ने उसकी रग़बत देखते पूछा। उसके पैरों के मसाज के साथ वो लैपटॉप खोले कुछ डीलिंग की मीटिंग अटेंड कर रहा था, जो लाइव के बजाय ऑडियो वॉइस पर थी। जल्दी से यहाँ से जाकर इन 2 को टपकाना है मुझे, कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी ना पारस। वो पेट भरने पर बकिया 2 पीसेस वापस पैक करे, साइड मेज पर रखे, टांगों को स्क्रॉल करे, पारस की तरफ से रखने लगी तो वो खुद उठकर लैपटॉप साइड रखे उसके करीब हुए बैठा, जिससे वो पारस की गोद में मुंतकिल हो आई। पिंक शर्ट पजामे वो छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। उसके हाथ पर अभी भी ड्रिप नोजल था। उसकी बॉडी सफोकेशन के सबब काफ़ी वीक हो चुकी थी। यस, हो जाओगी, आज भी हो जाती, लेकिन मैंने ही डॉक्टर्स को कहा कि जब तक तुम बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाओ तुम्हें यहीं रखें। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो क्या बेचैनी है? पारस ने उसके बालों में उंगलियां फेरे उसकी बेचैनी भांपते गाल सहलाई, फिर गर्दन तक हाथ ले गया जहां किसी चीज के दबाव पर उसकी नीली रगें बहुत वाजिया थी। पारस ने जब अंगूठे की पोर दबाई तो रुशा ने बुरी तरह कराही। सॉरी, यहाँ दर्द है। पारस ने अंगूठे का दबाव हटाया पर पोर वहीं सहलानी जारी रखी। उसने मेरा स्कार्फ खींचा तो वो रस्सी की तरह घुटा गर्दन पर। इसी का पेन है? पारस, अब ठीक हैं? वो पारस की आंखों में लम्हा भर उभर कर मासूम होती गुस्से की लहर को अपने सवाल से खुशगवार हैरत बना गई। तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये सवाल करना चाहिए? क्या मैं ठीक नहीं लग रहा? पारस के कंधे से लगी वो उससे भरपूर लिपट कर उसकी गोद में तिरछी बैठी थी। मैंने बहुत परेशान किया, मैंने तो गुस्सा निकाल लिया। आपको भी तो होगा कि मैंने बात नहीं मानी, आप पर ट्रस्ट नहीं किया, कुछ नहीं कहेंगे मुझे? वो दम साधे उसके जवाब की मुंतजिर थी। इट्स ओके रुशाने। वो उसके यूं टालने पर और बेताब हुई। नो इट्स नॉट ओके, आप भी गुस्सा करें मुझ पर। वो जिद में मचली। पारस ने उसका माथा चूमते से शांत किया। यू लुक लाइक बेबी, मुझे चाहकर भी गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे प्यार आ रहा है तुम पर। ऊपर से ये वाले बाल मुझे बहका रहे हैं, यकीन करो। मैं क्या करूं, मेरा दिल तुम्हारे लिए ऐसा ही है जलपरी। पारस का उसके बालों को प्यार देना इसलिए भी था कि वो उदास ना हो, क्योंकि रोशाने को अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे और पारस तो दीवाना था उनका। यू सेड यू वांट और चाइल्ड, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे? इस वक्त रोशाने से ऐसे सवाल की तो पारस ने तवक्को ना की थी, तभी तो हंसा। अगर तुम मोटी भैंस ना बनी तो? वो उसकी चिढ़ पर उसके कान पर जोर का बाइट करे घुरी। मैं हथनी बनूंगी, वो जानबूझकर गुस्सा दिखाते बोली। हैंडल कर लेगा ये हाथी, तुम बनो तो सही। वो पारस की थोड़ी गाल पर मस्त करने पर ब्लश की, थोड़ी शर्मा रही थी। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये तो बताया ही नहीं था कि मुझे फाइनली एज अ हस्बैंड पाकर कैसा लगा था तुम्हें? पारस को उसकी शर्म बाई तो उसके चेहरे पर मजीद बहारों के रंग देखने को मचलता कुछ हसीन लम्हों का जिक्र छेड़ गया। मुझे ये फील हुआ कि ओह फाइनली ये मेरे हाथ लगे। वो शर्मीला सा हंसी, घबराने के किसी मूड में न थी। झूठी, वो नरोठेपन में और प्यारा लगा। अच्छा, झूठ क्या है इसमें? वो मुंह बिगाड़ कर सवाल करे दिखने लगी। यू फील ऑपोजिट एंड आई फील दैट। वो थमसी गई। मतलब? ना समझी से पूछा। तुम ऐसी थी कि फाइनली मैं इनको मिली, इनके हाथ लगी, वरना कुछ दिन पहले तो तुम्हारी जान जा रही थी, जैसे किसी मौजी मर्ज के इलाज के लिए बस एक ही दवा रह जाए। तो वो जो तड़प वजूद में आती है ना इस दवा के लिए, वो थी तुम में। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता या तुम जान गई हो? वो ये सब इतनी बारीकी से बांध गया कि रुशानी के पास लफ्ज़ ही ना बचे। जब से नजिफ ने रुशानी को वो सब बताया, तब से रुशानी ने सिर्फ पारस के करीब आने की ख्वाहिश की, और ये ख्वाहिश पारस ने वस्ल के लम्हों में बेमहसूस की, जब कहते हैं एक मर्द का सारा होश उड़ चुका होता है।
और रुशाने के हर दर्द, बेचैन लम्हे, उखड़ते सांस को दिलो दिमाग में रकम महसूस कर रहा था। यू नीड अ हेल्थी फिजिकल रिलेशन, ताकि आपकी एंग्जाइटी खत्म हो। आपके कुछ सीक्रेट प्रॉब्लम ही हमारा बनता रिश्ता खत्म कर सकता था, ये आप जानते भी थे, लेकिन आपने इसके लिए इलाज समझकर भी किसी लड़की के करीब जाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आपकी बॉडी के हर इंच इंच की मालिक मैं थी। आपने मेरे सिवा सबको खुद पर हराम कर दिया। इवन हमारी शादी के फौरन बाद आप मुझसे अपना हक वसूल कर सकते थे, तब तो सब था आपके हाथ, लेकिन यू वेट फॉर मी। अभी भी आप मेरे लिए वेट करते जानती हूँ, लेकिन मैंने करने नहीं दिया, क्योंकि मुझे आप किसी घबराहट तकलीफ में मुब्तला नहीं चाहिए। अपने स्याह माजी और सहे टार्चर को भूल जाएं। पारस हैरान सी मुस्कुराहट लिए से सुन रहा था। किसने बताया तुम्हें ये सब? ईगल ने। ऐसी पर्सनल बस आभेल जानता था, तब भी पारस का शक किसी पर गया। ये छोड़ें, ये बताएं अपनी तकलीफ क्यों छुपाते हैं मुझसे? वो क्लास लेने के मूड में थी। रोशाने में उसको नहीं मानता था, इसलिए वो बहुत गलीज अंदाज में मुझे टॉर्चर करता था, और मुझे नहीं लगता था ऐसी तकलीफों का कोई औरत इलाज कर सकती है। उसकी बात काट गई। यू फील गुड नाउ हमारे बनते रिश्ते के बाद? वो उसकी बात पर आंखें झुकाए सर हिला गया तो रुशाने ने उसकी गाल पूरी शिद्दत से चूमी। मैं आपकी इतनी पर्सनल एंग्जाइटी, जो शेयर करने वाली भी नहीं थी, इसे दूर करने का सबब बनी हूँ। आई एम इन लव विद यू अगेन, ब्लू आइज मैन। पारस ने लम्हा भर नजरें चुराई, पर वो चुराने ना दे सकी। शेयर विद मी एवरीथिंग, आई एम योर वाइफ। वो पारस का माथा चुमती से भी जज्बाती कर रही थी, और खुद तो आंसू आंखों में अटके थे। वो सब सोचने लायक नहीं है तो कभी मत कहना कि मैं बताऊं, और वो वीडियोस भी मत देखना। पारस की आंखों में तैरती तकलीफ पर वो उसके सीने लगी। मैं यहाँ से जाते ही पहला काम इन वीडियोस को ज़ाया करने का करूँगी, आई प्रॉमिस। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं अब आपका वो लिबास हूँ मेरी जान, जो आपको कभी भी लिबास होने नहीं देगा। मैं ढाम चुकी हूँ आपको, आपकी आबरू अब रोशाने पारस की अमान में है। पारस की आंखों में इस वक्त बेपनाह प्यार और उन्स था, ही बेहद चाहत थी। मुझे यकीन है इस बात का। पारस ने गहरा सांस भरते उसके यकीन को प्यार बख्शा। ये हुई ना बात, आप बहुत प्यारे हैं मुझे। आपके सारे दर्द जिस दिन दूर होंगे, रुझाने की जिंदगी का सुखी तरीन दिन वो होगा। पारस को तो हर लम्हा अब ऐसा ही लग रहा था। तुम सुख हो मेरा, तो तुमसे जुड़ा हर लम्हा सुखी तरीन है। बस मुझसे कभी दूर मत होना जल परी। पारस भी हर आशिक की तरह महबूब के बिछड़ने पर खौफ में था कि ये मामलात पावर या रुतबा कहाँ देखते थे। कभी नहीं, मेरी ज़िंदगी का वजूद आपके साए तक सलामत है पारस। शायद ऐसे इतराफ़ इस अच्छे मौसम सिखा जाते थे, क्योंकि पारस मौसमों का मनपसंद था। पारस ने उसके बालों को फिर मोहब्बत से छुआ, फिर उसके होंठों को इतनी शिद्दत से कि वो सांस रोक कर रह गई। ताज़ीमन, आदतन और मोहब्बतन। तुम्हारा भाई आज पिटते बचा मेरे हाथों। शुक्र है मैंने कंट्रोल किया, वरना ख्वाह बेइज्जती कर बैठता। परी और हाशिम को तमाम मामला अंडर कंट्रोल का कहे खुद सुहाना इब्राहिम के साथ जरा डिनर के बाद वॉक पर निकली थी। मौसम बहुत सर्द हो रहा था, तभी दोनों ही कवर्ड थे। कई और मन चले भी नतालिया की रोड पर इस वक्त वॉक में मगन थे। तुम इससे बड़े हो, एक आध लगा भी देते तो चल जाता। आज मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया इब्राहिम। अव्वल जुमला दोनों के मुस्कुराने को था, और इब्राहिम ने जब सुहाना की तरफ देखा तो उसे आवाज़ वाला सुकून उसके चेहरे पर भी रकम दिखाई दिया। तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। आखिरी सेशन रहता है ना, जब भी जाओ मुझे लेकर जाना। मैं उसे 21 तोपों की सलामी दूंगा कि मेरी चुड़ैल को इंसान बनाने के लिए। दोनों फिर से मुस्कुराए। सुहाना रुककर उसके सामने जमी। ठंड से उसके गाल गुलाबी हो रहे थे, वो क्यूट लग रही थी। ज़रूर, लेकिन मेरे असल डॉक्टर तो तुम हो, कमज़ोर दिल वाले। सुहाना की आंखों से शरारत टपकी। अब ये दिल पत्थर से सख्त है मेरी जान, किसी खुशफहमी में ना रहा जाए। इब्राहिम का सर कराना देखे वो फिर हंसी, जैसे जानती न थी इस पत्थर दिल को। तुम भी गलत फहमी से निकलो मिस्टर। जिस दिल से मैं लगी ये मोम से नाजुक है। आज मैं बहुत खुश हूँ इब्राहिम। सुहाना की आवाज़ अख्ताम तक कपकपाई। इब्राहिम ने उसकी खुशी को शिद्दत से महसूस किया। मुझे खुश करो तो मानूं। इस आदमी की डिमांड लिस्ट खुलते सेकंड लगता था। सुहाना ने खुद ही तवज्जो वॉक पर डाली, क्योंकि इब्राहिम को देखती तो खुश करने पर उतर आती। तुम नहीं सुधरोगे। अब बाकी की खुशियाँ मेरे ऑफिशियली दुल्हन बनने के बाद बटोरना। अपने दिल को सख्त पत्थर बना लो, ज़रूरत पड़ने वाली है। सुहाना की शरीर से धमकी पर जनाब का बहका दिलो वजूद अश्कर उठा। इब्राहिम ने बाजू गिर्द हिसारते सुहाना की कनपट्टी प्यार से चूमी। आई एम रेडी। इब्राहिम की बेहद सरगोशी सुहाना के चेहरे पर गुलाल ले आई। वहीं दूसरी तरफ आबेल ने मजहब बदलने की बात के बारे में मम्मी से तो डिस्कस कर लिया, पर मोहनी से बात बाकी थी। इससे पहले वो लोग पारस और रुशानी को कल डिनर पर इनवाइट का मिलकर प्लान बना चुके थे। वैसे भी वो वीआईपी कपल दोनों की शादी पर भी नहीं आया था। मैं भी कल लेमन कप केक्स बेक करूंगी मोहना, स्वीट डिश हो जाएगी, ठीक है ना?
मोहिनी पास ही काउच पर आकर बैठी जहां आबेल अभी पारस को डिनर पर इनवाइट करे कॉल ऑफ कर रहा था। ठीक है, लेकिन एहतियात करना, अगर जरा भी तुम्हें खराश आई सख्त डांट दूंगा। आबेल ने फोन सामने मेज पर रखा तो वो मजीद करीब हुई। आप डांटते भी हैं? मोहिनी ने मुस्कुराते लहजे में पूछा। ये अलग बात, तुम्हें नहीं डांट पाता। अच्छा, मुझे एक अहम बात करनी है। होप सो तुम्हें मेरा फैसला बेहतरीन लगे। वो आबेल की तमहीद पर फौरन से संजीदा हुई, सारी तवज्जो आबेल की जाने मबजूल की। जी कहे मोहना। मोहिनी की तवज्जो पाए वो मुंह में मुस्कुराया और मोहिनी का मुलायम हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने मुस्लिम होने का फैसला लिया है मोहिनी, मम्मा की भी ख्वाहिश है, और चूंकि मैं मुस्लिम हो जाऊंगा तो मेरी वाइफ होने के नाते तुम पर भी आयत होता है कि तुम मेरी हम मजहब हो। तो क्या तुम इस सफर में भी मेरे साथ चलना चाहोगी? आबेल ने सीधा सवाब अपना फैसला बताया तो वो कुछ देर मोहिनी से चुपचाप देखती रही, फिर मुस्कुराई। पारस और रुशाने पिया की तरह हम भी मुस्लिम हो जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके साथ हूँ, जिस मजहब को आप चुनना चाहते हैं। उम्मीद है आपने बिलावजह तो ये फैसला नहीं लिया होगा। सो मैं आंखें बंद किए रेडी हूँ। आबेल को उसके इतने पॉजिटिव रद्दमल की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अक्सर औकात मज़हब बदलना बहुत बड़े मसाइल भी जन्म दे सकता है, और ख़ासकर हम पैदा जिस मज़हब के साथ हुए हों, वो जैसा भी हो, इससे एक फितरी उन्स हमारे अंदर हमारी तरह परवान चढ़ता है। तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो मोहिनी, काफ़ी रिलीफ दिया तुमने मुझे ये कहकर। आबेल को उसकी आमादगी से मुसरत हुई। आप मुझे भी दे देना रिलीफ, मैं सुबह से आपके लाड को तरस रही हूँ। मोहिनी का फौरन अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना आबेल की मुस्कुराहट को होंठों पर घसीट लाया। यहाँ आओ। मोहिनी ने उसके गोद में बुलाने पर जल्दी से जगह संभाली और बाजू आबेल की गर्दन में परोए। तुम इतनी मीठी क्यों हो? आबेल की नज़रें मोहिनी की पसंद में बदली, उसके चेहरे के हदो हाल का तवाफ करने लगी। नो, मीठे आप हैं। पलाट से आबेल के गाल से होंठों को जोड़े मिनमिनाई। तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। वह जरा रूबरू हुई, वो इससे ही मोहब्बत से देखने में मसरूफ था। आप ना भी बताएं, मैं फील कर सकती हूँ। वो शर्माई। एक तो तुम्हारी फील मुझे मेरे टाइप का रोमांटिक नहीं होने देती। वो हफीफ सा बड़बड़ाते अंदाज में बोला तो मोहिनी खुशगवार हैरत से इसे तकने लगी। आपके टाइप का? क्या अभी तक आप अपने टाइप का रोमांटिक नहीं हुए आबेल? उफ, ये सवाल करते मोहिनी की एक्साइटमेंट इंतहाई दर्जे पर थी। ज़्यादा खुश मत हो, किस नहीं करूँगा। वो घूरा तो मोहिनी ने निचला लिप बाहर को राउंड करे बच्चों से उदास चेहरा बना लिया। बल्कि ढेर सारी किसेस करूँगा। लम्हा लगा था इस लड़की के उड़े फ्यूज वापस आने में, और दोनों का हंसना एक दूसरे के लिए किसी दवा से कम न था। वो खुद ही आबेल से अपने सारे हक वसूल करने में बेसब्र थी, और आबेल के लिए उसकी रजा बेहद प्यारी थी। एक नई सुबह रोहित जमीन पर उतर आई थी, रोशन चमकदार, हर यासियत और कनूतियत के जमूद से पाक सी। जी लाला, क्लासेस शुरू हो गई। आते ही बस ऐसा बिजी हुआ कि पूछे मत। शिजा ने भी एडमिशन ले लिया है, मुझे मेरी फेवरेट लाइफ मिल गई यार। क्लास वाल के पास शर्टलेस खड़े हातिब ने ताहद निगाह पहली सुबह पर निगाहें जमा रखी थी, और हातिब की आंखें मुस्कुराई। खुश है वो? हातिब ने दोस्ताना अंदाज से पूछा। बहुत खुश। मेरे जैसा हस्बैंड और दोस्त ना खुश कर सकता है क्या? आप बताएं, उधर सब ठीक है? मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। आहिल की मुस्कुराती आवाज़ हातिब को बहुत सुकून दे रही थी। मैं भी अच्छे से पढ़ाई करना, यहाँ सब ठीक है। अपनी ज़िंदगी खुलकर इंजॉय करो। हातिब ने ताकीदों के संग कॉल काटी, जबकि आहिल की खुशी भरी आवाज़ के बारे ही सोच रहा था, जब सीने की तरफ वो महमली हथेलियाँ सिरक कर आ बनी। और फिर अमायमा ने खुद भी उसकी पुश्त से आ लगते उसको हिसारा। उठ गई तुम? हातिब ने उसकी एक हथेली चूमी और इस पुश्त से चिपकी हसीना को पकड़कर एक ही झटके से अपने सामने किया। वो हातिब की टी शर्ट में बाल हर तरफ फैलाए, आंखों में गुलाल लिए जट से हथेलियों को उसकी बढ़ना सीने पर टिकाए आंखों में आंखें डाल गई। आप मुझसे दूर हुए तो आंख खुल गई। बिना लम्हा दिए वो हातिब के सीने से लिपट गई। हातिब ने दोनों हाथ मायमा के बालों में दाखिल करते झुककर सर चूमा। रात से काफी पास था ना, सोचा तुम्हारा दम ही ना घुट जाए। तुम तो बहुत काम की चीज हो। मेरा फीवर, दर्द, थकन, दुख, तकलीफ और तशनगी सब निकल गई हो। मायमा की पुरसुकून पलकें आंखों पर इसी खुमार से तब तब हरकत की, जब जब हातिब की उंगलियां मायमा के चेहरे पर से बाल समेटने के दौरान उसकी गर्दन रुखसारों की जल से मस हुई। मैं आपको भी निगल सकती हूँ, शुक्र करें वो छोड़ दिया। आइंदा अगर आपने खुद को ऐसी तकलीफ दी, मैं इससे भी ज्यादा वाला खतरनाक बन जाऊंगी। रही बात दम घुटने की, मुझे लगता है मैं सांस ही तभी ले पा रही हूँ कि मेरी सांसों में आपकी खुशबू घुली है। वो ये सब तखय्युर से खुली इन सुनहरी आंखों में देखकर कह तो गई, पर इन तवाना बाजुओं के बीच उसका नाजुक जिस्म जकड़ा है, ये भूल गई। और ऐसे इजहार पर, इन बाजुओं की हरकत पर मायमा बेख्तियार कांप उठी। खातिब। उसके होंठों से सांस के साथ खातिब का नाम कराहने से निकलना हातिब के सर पर सवार हुआ था।
जैसे वो फिर तलब के पहले नुक्ते पर जा खड़ा हो और फिर से अमायमा दरकार हो गई हो। ऐसे मेरा नाम लेकर सब वेस्ट कर दिया तुमने। हातिब के हाथ उसकी कमर पर रेंगते उसकी जिल्द से उठती गर्माइश महसूस करे गुस्ताख हो रहे थे तो जुबान भी आंखों समेत वार कर गई। आपने मुझे इतने जोर से होल्ड किया, वो भी मिनमिनाई। जरा भी हिम्मत ना थी मजीद हातिब की मनमानियां खुद पर बर्दाश्त कर पाती। तो तुम हो ही ऐसी। वो भी होंठों के पास जिद्दी अंदाज में हुए बोला, अंदाज जताने सा था। अमायमा की गाल ब्लश किए। हातिब ने जरा चेहरा तिरछा किए। अमायमा की गर्दन पर झुककर जिल्द को अपने होंठों में भरते चुमा तो वहां होती मीठी सी जलन जब जिस्म के हल्के हल्के दर्द से मिली तो वो हातिब के जिस्म से उठती मदहोश खुशबू में आंखें बंद किए सांस भरती मुस्कुराई। अब ठीक है ना हातिब, मैं वो वाहिद हूँ जिसने आपके दर्द और खुशी दोनों की ज्यादती के लम्हों में कांपते जिस्म की कैफियत बहुत पास से महसूस की है। आप देखें हमारा रिश्ता किस कदर करीबी हो चुका है। हातिब उसकी सरगोशियों पर अपने जज्बात संभाले सामने हुआ। वो फिदा निगाहों से इसे देख रही थी। ऐसी बातों पर मुझे शर्म भी आ सकती है और बेशर्मी के रिकॉर्ड भी तोड़ सकता हूँ मायमा, जरा एहतियात बरतो। जनाब फिर से मायमा को बाजुओं में बरते अपने सीने में जज्ब करने के इरादों में थे। अच्छा, शर्म कैसे आएगी और बेशर्मी का रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे? प्लीज एक्सप्लेन। इस लड़की को जरा खौफ न था खातिब से कि वो किसी भी लम्हे उसकी ये मस्तियाँ कैश कर लेगा। शर्म आई तो मैं छुप जाऊंगा फिर से तुमसे, और दूसरी सूरत तुमसे अपनी शर्ट छीन कर भाग जाऊंगा। हातिब ने उसके कान में जब कहा तो मायमा ने हंसते हुए हातिब को देखा। अंदाज में थोड़ी शरारत थी। आप शर्ट समेत मुझे भी लेकर भाग जाना, मैं ये चाहती हूँ। रही बात छुपने की, आप में वो दम नहीं कि आप मेरी नज़रों से ओझल हो हातिब मुग्धा। मैंने इन आंखों से नहीं, मैंने इस दिल से देखा है आपको। दिल की बिनाई इतनी ताकतवर है कि ओझल हो जाते महबूब को भी लम्हों में महसूस कर लेती है। और वैसे भी आपका मुझसे दूर गुजारा नहीं। आपकी हर तकलीफ मेरे पास आकर खत्म होगी और यही मेरा गरूर है। वो अपने गरूर को बयां करती घबराई क्योंकि हातिब की सुनहरी आंखों की उसके लबो रुखसार पर तैरती बड़की किरणें बहुत कुछ चाह रही थी। तुम्हारा गरूर आज सारा दिन बढ़ा सकता हूँ नॉन स्टॉप। हातिब ने उसको एक ही लम्हे में अपनी बाजुओं में भरा तो वो चट से बाजू हातिब की गर्दन में लपेट गई। मुझे दुनिया के सामने भी थोड़ा नजर आना है हातिब, इतना बाकी छोड़ दें, बाकी हमारे आखिरी सांस तक आपकी। वो उसके जवाब पर फिदा हो गया। हमायमा की नरम सांसें अपने अंदर सरसरी उतारी और पलटा। मैंने मजीद कुछ किया तो तुम्हारे गायब होने का शदीद खतरा है तो अपनी नन्ही जान पर तुम्हें तरस ना आए, लेकिन मुझे बहुत आ रहा है। चलो बख्श दिया वो वाला, शावर लेना चाहिए फिर निकलते हैं वापस पैलेस। वैसे उठाए ही जो वाशरूम की तरफ लपका तो वो उसके हिसार में लंबी टांगे हिलाती मछली। हातिब मैं बाद में जाती हूँ प्लीज। और हाँसी हुए उसके चेहरे के पास हुए सख्त बेबसी से मिनमिनाई। तुम्हारे इस तरह मचलने का कोई फायदा नहीं होगा, वही जो तुम समझी हो मायमा। हाँ, मचल कर ऐसे तुम मेरे शरीफ इरादे नॉन शरीफ जरूर कर दो कि सो मेरी धड़कन खुद को सुबह सुबह रिस्क में मत डालो। वो मानी हेजी से अपने रुके कदम बढ़ा चुका था और मायमा की जान अब के सही मानों में लबों पर आ गई। पर अब इतनी बेबाकिया सही थी तो इस पर भी राजी हो गई थी। क्या करती, वो इससे टाला ही ना जाता था जानलेवा आदमी। सुबह रोशानी डिस्चार्ज हो गई तो वो पारस के साथ सीधा भी पहुंची। सभी रोशानी को पैरों पर चलकर लौटता देख के खुश थे, खासकर हादी और सबील। हम बहुत डर गए थे आपको वो मनहूस कुछ कर देता तो मैं सारी जिंदगी इस गिल्ट में मरती रहती। वो मुझसे गन लेकर फरार हुआ था। सबील ने ब्यूरो में ही आते करीब आकर रोशानी के हाथों को थामते भीगी सी आवाज में कहा तो वो उसके हाथों को दबाती मुस्कुराई। अच्छा हुआ ना, फरार ना होता तो मरता कैसे जहन्नमी आदमी। तुम्हें भी हमेशा के लिए उसकी शर से रिहाई मिल गई सबील। अब तुम्हारे और हादी के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं, इसलिए जल्द ये अब भी दुल्हन बनेगा तुम्हारी तरह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी किस्म की गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं। सबील ने दिल बर्दाश्त होते फौरन रुशानी को गले लगाया। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी थी। सभी जज्बाती थे सिवाय पारस के, जिसे रुशानी को देखते बस मुस्कुराना याद रहता। आप बहुत अच्छी हैं, आप फारस सर से भी ज्यादा मेहरबान हैं रुशानी। सबील का एतराफ बेहद खूबसूरत था। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बाबा की तरफ से ये खूबी मिली। खैर मेरी बात पर गौर किया जाए भाई, हादी और सबील की शादी के साथ हम पारस की एंडी रिंगेटा के ओनर बनने की सेलिब्रेशन करेंगे। बस डन हो गया, और ये इवेंट हम रशिया में करेंगे, ठीक है ना पारस? वो अख्ताम तक जिस तरह पलटी, पारस की निगाहों के उस पर लम्हा भर ठटकी। वो सबके बीच उसे ऐसी नज़रों से कम ही देखता था जो इर्द गिर्द नादीदा हरारत जगाती। तभी वो घबराई। जैसा आप कहें मिसेस पैरासाइट। पारस के जवाब पर उनकी पूरी टीम रश्क से मुस्कुराई। जितनी आर्मी के लोग जान से मरे सबकी तदफीन कल ही हो चुकी थी और हिदायत बाबा भी वापस रवाना हो चुके थे। मुझे भी एक अदद हनीमून दरकार है मैम, मेरी बीवी मुझे लिफ्ट नहीं करवाती। नजफ ने भी माहौल को जरा चिंगारी लगाई। रहबर ने इस कदर झूठे आदमी को गूढ़ा और रहबर की गूरी
سب کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ نجف سراسر الزام تراش رہا ہے۔ تبھی سب شرارت برا مسکراتے نظر آئے، کیونکہ رہبر جانتی ہے آپ پارس اعظم مغلانی کے ہاتھ شاگرد ہیں نجف صاحب، تو لفٹ کروا کے وہ بیچاری پچھتا بھی سکتی ہے۔ سب کی مسکراتی نظریں پارس پر تھیں، جو روشانے کی بات کا مفہوم سمجھے۔ نظریں سے گھماتا بہت کیوٹ لگا، البتہ نجف نے اپنا کہکا بڑی مشکل سے روکا۔ مس یاقوت، کیا آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ پارس نے جب روشانے کو پکارا تو ہادی، نجف، رہبر اور سبیل سب نے ہی ڈری روشانے کو بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا، تو وہ جلدی سے پلٹی۔ جی شیور سر۔ آنکھیں پٹپٹاتی وہ پیچھے ہی ادا سے لپکی۔ سرا کی طرف ہی جا رہے تھے، پر پارس کو اپنے آفس سے گن لینی تھی۔ جیسے ہی روشانے اندر انٹر ہوئی، پارس نے اسے کمر میں بازو لپیٹے خود سے جوڑا۔ یہ کیا انڈائریکٹ پول کھول رہی ہو میرے؟ تم لفٹ کروانے پر پچھتائی کبھی مجھے؟ بس یہ لڑکی پارس کے یوں ہی دبوچنے کی طلبگار تھی۔ نہیں، پر سب کو بتانا تو ہے کہ رومانس میں بھی آپ پیراسائٹ سے کم نہیں۔ آپ کا وائرس پھیل جاتا ہے مجھ میں، اور میں نخریلی ایٹیٹیوڈ گرل آپ کے اشاروں پر پگھلتی جاتی ہوں۔ وہ بازو اس کی گردن میں پروئے اتنی پاس ہوئے بولی کہ دونوں کے لپس بس ایک جنبش کی دوری پر تھے۔ بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں دیکھ کر سامنے والا ہی امیجن کر سکتا ہے جل پری، ہم اتنے ہاٹ ہیں۔ اس بار پارس نے اسے زمین سے اوپر اٹھاتے آنکھ ونک کی تو وہ چہک کر ہنستی پارس کا دماغ خراب کر گئی۔ اتنے قریب ایسے مت ہنسا کرو، وہ بھی ورک ٹائم میں، پارس نے سختی سے سمجھایا، تو وہ ان نیلی آنکھوں کی خمار پر اور بہکی۔ اسکارف لے رکھا تھا تبھی بچت تھی، ورنہ جس طرح بال کھول کر حاوی ہوتی تھی، پارس کے پاس بچنے کا راہ نہ رہتا تھا۔ کیوں، کچھ ہوتا ہے؟ آنکھیں پٹپٹائیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے۔ چلو ہٹو لڑکی، کیوں جذبات جگا رہی ہو شریف بندے کے؟ سیرا اور اسمال کو نمٹاؤ، وہ مجھے بہکانے سے قدرے اہم ہے۔ پارس نے ذکر ہی ایسا کیا کہ وہ جلدی سے بازو ہٹا گئی۔ چبڑے تنے، آج یہ ناگن نہیں بچے کہ مجھ سے، نہ اس کا وہ سپیرا۔ پارس کو اتنی سنگین سچویشن میں بھی ہنسی آئی۔ اچھے نام دیے تھے اس کی جنگلی فلاور نے۔ ناگن ڈانس دیکھا دو آج ان کا تو بات بنے، عرصہ ہوا یہ مجرا نہیں دیکھا۔ پارس اس کے ساتھ ہی آفس سے نکلا تو وہ گھورتی رکی۔ آپ مجرے بھی دیکھتے ہیں؟ پارس نے مسکرائے سر ہلایا۔ صرف جنگلی جانوروں کا؟ ایک تو بات بات پر تمہیں بیوی والا جن آ جاتا ہے، چل بھی کیا کرو۔ پارس نے روکے قدم رواں کیے تو روشانے نے منہ بگاڑ کر پارس کی نقل اتاری۔ یہ بیوی والا جن بگڑ بھی سکتا ہے، تو ایسے دل دہلاتے پنگے لینے سے گریز کیا کریں۔ پارس نے یہ دمکی کے طور پر تائیدی انداز میں سنا۔ وہ لوگ مین سیل اپارٹمنٹ پہنچے۔ وہ اسمال شرازی اصل نہیں، اس کے بارے ایف پی کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا، جبکہ روشانے اگر اسے خود مار دیتی تو وہ پارس کا اپنی طرف سے انتقام لینے پر مطمئن ہو جاتی۔ لیکن در حقیقت اس وقت جو روشانے کے پاس گن تھی، اس میں پہلی 3 گولیاں نکلی تھیں اور باقی اصلی، کیونکہ پارس نہیں چاہتا تھا روشانے ابھی کسی کا ناحق خون بہائے، جبکہ سیرا تو ویسے بھی مرنے والی تھی۔ اس کے اندر تو روشانے کا ایک تھپڑ سہنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ تمہیں تو میں بات کے بھی لائق نہیں سمجھتی۔ جس طرح روشانے نے اسمال کو دیکھتے ہی اس پر اندھا دھند 3 فائرز کیے، پارس تک اس نفرت پر دنگ رہ گیا۔ اسمال کے جسم پر پھیلتا نکلی خون دیکھتے اور اس کی ہچکی بڑھ کر بے جان ہو جانے پر پارس نے محسوس کیا روشانے کا گن والا ہاتھ کانپا ہے۔ وہ اس سے پہلے قریب آتا وہ ہاتھ سے ٹھیک کا اشارہ کرتی سیرا کی طرف بڑھی، جو نظریں اٹھائے زج کرتی مسکراہٹ سے روشانے کے پاس آ رکنے پر بھی ذرا خوفزدہ نہ تھی۔ پور ہلی ہو، پر یہ گندی مسکراہٹ نہیں مری تمہاری۔ روشانے نے کھینچ کر سیرا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ابھی تو پچھلا حساب باقی تھا، مرنے کے ساتھ مرے گی یہ مسکراہٹ۔ مار دو مجھے، ورنہ تمہارے اس پارس کی جوانی اجاڑ دوں گی۔ اسے جو ٹارچر اسمال نے دیے وہ کم تھے جانی، جو میں ایک رات میں دوں گی وہ۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتی، روشانے نے اس کا جبڑے سے منہ دبوچا۔ پارس پر جینس میں ہاتھ پھنسائے دلچسپی سے ان 2 پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا گندا سایہ بھی اس دنیا میں باقی رہنے دوں گی؟ روشانے نے اس کی گردن دبوچی تو سیرا کا دم گھٹنے کے سبب پھڑپڑاتا وجود روشانے میں اور آگ بڑھا گیا۔ بہت جلد یہ سننے کو آئے گا کہ پیراسائٹ پر ایک ایسی طاقت کا سایہ بھی ہے کہ وہ اسے چھوتی ہر ناپاک عورت کو مسل دیتی ہے۔ تم سے آغاز کرتے ہیں سیرا جیکب۔ تمہاری کتاب کا اگلا ایڈیشن چھپوا کر میں تم سی رائٹر کا نام ڈوبنے سے بچا لوں گی، کیونکہ تم نے جو اس میں مشورے لکھے ہیں نا مردوں کو پھانسنے کے، اس سے دنیا محروم نہیں رہنی چاہیے، ورنہ مجھ سی عورتیں کس کو پیٹ کر اپنے ہاتھوں کی گرمی نکالیں گی۔ روشانے نے گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کچھ مزید دبایا تو سیرا کی آنکھوں اور چہرے پر لہو اترا، مگر سیرا نے بروقت روشانے کے پیٹ میں کوہنی دے ماری، جس سے روشانے کے ہاتھ میں موجود گن پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ تبھی سیرا نے وہ گن کھینچ کر اپنے قبضے میں کرتے روشانے پر تانی اور کرسی سے اٹھی۔ پارس نے اپنی گن فوراً نکالی، مگر سیرا نے گن روشانے پر تانی تھی تو پارس ذرا محتاط ہوا۔ گن پھینکو پارس، ورنہ تمہاری یہ منحوس بیوی بھون ڈالوں گی۔ سیرا کی دھاڑ پر پارس نے اس کا پاگل پن دیکھتے گن نیچے فرش پر پھینکی، کیونکہ سیرا کے پاس ویسے بھی اب گن میں اصلی گولیاں تھیں اور گن لوڈ بھی تھی۔ خبیث عورت، میں تیری جان لے لوں گی۔
रोशानी ने कहर आलूद निगाहों से सेरा को देखा जो पारस की तरफ बढ़ते उसकी गन पैर से पीछे दीवार की तरफ मारे पारस की तरफ बढ़ी। जान तो तुम्हारी मैं लूंगी रोशाने। सेरा के पारस की तरफ बढ़ने पर रोशाने ने पारस की तरफ देखा जो उसे आंखों से कोल्ड रहने का इशारा कर रहा था। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पारस को किस करूंगी। सेरा की बात सुने जहां रोशाने का दिमाग घुमा वहीं पारस इससे पहले कुछ करता। सेरा ने लोड गन पारस के सीने से जोड़ दी। जरा भी वो हरकत करता तो वो ट्रैगर दबा देती क्योंकि वो इस वक्त वहशी और पागल हो चुकी थी। मरते मरते भी हवस पूरी करने का होश तुम्हें मनहूस। जाओ इस मरे इस्माइल से पूरी कर लो क्योंकि तुम जैसियों को तो बस हवस पूरी करनी है। भले सामने शेर हो या कुत्ता क्या फर्क पड़ता है। पारस को छूना भी मत वरना मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। रोशाने की दाढ़ पर पारस ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। हे रोशाने कूल डाउन मेरी जान में से छूने दूंगा भी नहीं। पारस ने जब खुद तसल्ली दी तो रोशाने भी मुस्कुराई। जबकि सेरा ने गन की नल्ली पारस की गर्दन से जोड़ी तो रोशाने ने जल्दी से पारस की गन के लिए इधर उधर नजरें घुमाई तो इसे वो दीवार के साथ दिखाई दी। खबरदार अगर तुम हिली तुम्हारे पारस की गर्दन चीर दूंगी। सेरा की दाढ़ पर रोशाने रुकी। पारस को देखा जो अब भी कूल था। एक तरफ तुम इनको किस करने को मर रही हो दूसरी तरफ इनको हर्ट करोगी। हक खास सेरा तुम आखिर चाहती क्या हो। रुशानी धीरे धीरे सिरक कर गन तक जा रही थी। साथ सेरा को उकसाना ना भूली। पारस ने बेमुश्किल मुस्कुराहट रोके रुशानी की गन की तरफ सिरकते कदम देखे। सेरा को देखा जो उसे ही सुर्ख आंखों से देख रही थी। मैं तुम दो की बर्बादी चाहती हूँ। वो हल्क के बल चिल्लाई और तभी रुशाने ने गन हाथ में लेते ही सेरा के हाथ पर फायर किया जिससे वो गन उसके हाथ से ना सिर्फ छूटी बल्कि सेरा कराती हुई जमीन पर गिरी। इससे पहले रुशाने से शूट करती पारस ने रुशाने के हाथ से गन ली और सेरा को शूट कर दिया जो इससे पहले ही आंखें बंद करके मर चुकी थी क्योंकि जो गोली हादी ने से मारी थी इसके सब सेरा की इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था वो मरने वाली है। पारस ने उसके मरने के बाद इसे शूट किया क्योंकि कहीं ना कहीं इसे सेरा पर रहम आया था कि वो उसके सामने देखते ही देखते बर्बाद हो गई थी। हालांकि वो कभी अच्छी दोस्त भी रही थी लेकिन जिद इंतकाम ने सेरा को कुत्ते की मौत तक ला पहुंचा। मेरे नजदीक बुरे दोस्त और अच्छे दुश्मन दोनों का यही एंड है। गुड बाय सेरा। रुशानी ने घबरा कर पारस को देखा फिर सेरा को जो मर चुकी थी। पारस की आंखों में अफसोस था जो बज़ाहिर बेरहम था लेकिन इसे सेरा के साथ बचपन के कुछ अच्छे दिन रहम पर आमादा कर रहे थे। जी जनाब तो कैसी लगी नेक्स्ट एपिसोड में होगा जी पारस और शैडो का मिलन। ठीक है तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और यमी एपिसोड आने वाली है थोड़ी इमोशनल भी कह सकते हैं। तो देख मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको दे दूँ संडे को दे दूँ संडे को ना दिया तो मंडे को तो वैसे तो हमारे जो जाना मैं वो स्टार्ट कर दूँगी नेक्स्ट वीक से। उसकी एपिसोड इतनी लॉन्ग नहीं होगी तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग आज का ज़रूर बताइएगा। आज मैंने सब कपल्स को टाइम दिया मैंने कहा चलो जाते जाते सब कपल्स को टाइम देते जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम 78 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।